तो हम लोग सुन रहे थे कि कल भगवान नगर भ्रमण करके आए, ग्रामवासियों को आनंद दिया, गुरु जी के पास पधारे, रात्रि विश्राम भया। सबसे पहले गुरु जी सोने गए, बाद में लक्ष्मण जी सोने गए, श्री राम जी, उसके बाद लक्ष्मण जी। तो सबसे पहले किसको जगना चाहिए? जो बाद में सोया है? नहीं, जो पहले सोया है, जो पहले सोएगा वही बाद में पहले सोएगा। नहीं, ऐसा नहीं नियम है। सेवक जो होता है ना, उसको कम सोना चाहिए। लक्ष्मण जी बाद में सोए, लेकिन सबसे पहले जगे। कब जगे? 4 बजे जब मुर्गा बोला ना, अलार्म बजा जब मुर्गा का, जगे। अरुण सिखा धुन का गुरुते, लक्ष्मण जी के बाद गुरुते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान, जागे राम सुजान। ऐसा न हो कि सास ससुर सबसे बाद में सोए, सबसे पहले जग जाए, अब बहू 9 बजे सोए या जागे 7 बजे, या बेटा या चेला। आज का चेला लोग भी अद्भुत है, लेकिन लक्ष्मण जी की रहने देखिए, सबसे पहले जगह। अरे भैया इधर हो रहा ना, घुमाओ, इधर ना घुमाओ। सुबह भया है, सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिरनाए। सब लोगों ने स्नान संध्या वंदन किया है, और महाराज का जो पुष्प वाटिका है उसको देखने के लिए दोनों भाई चले, और गुरु जी के फूल भी लेते आएंगे, तुलसी भी लेते आएंगे, और महाराज का वाटिका भी देख लेंगे। जो वाटिका में पहुंचे तो क्या देखा? चातक को कील चकोरा, पूजत बिहग नटत कलमोरा। चातक पक्षी, कोल, मोर, कोयल, सब दिखाई, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं राम जी को देख करके। जब बगिया में पहुंचे ना, तो जो माली था वो रास्ते में रोक दिया, रुको रुको, क्या बात है? बोले इसमें आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों? नो एंट्री। क्यों भैया? बोले महिला का बाग है, इसमें आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। अरे भैया हम तो परदेसी हैं, हमको तो फूल लेना है, गुरु जी के लिए सेवा के लिए आए हैं। सुना तो कहने लगा, ए महाराज सुनो सुनो, आपके बारे में चमत्कार सुने हैं कि आपके चरण में ऐसा चमत्कार है कि आप पत्थर को नारी बना देते हैं। तो कहीं हमारा बगिया में बहुत बहुत पत्थर है, कहीं फिर गड़बड़ हो गया तो है। बगिया बिच जाने न गई हो, रघुवर बिनते सुनो। बगिया बिच जाने न गई हो, रघुवर बिनती सुनो। फूल चाहिए ना, हम तोड़ के लाते हैं। अरे दल फूल हम तोड़े लई हो, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दैयो, रघुवर बिनती सुनो। कोमल चरण कमल बिनु पनहि,
कोमल चरण कमल बिनु पनहि। अरे पंखुरी पायन गड़ी जही है रघुवर बिनती। आप इतने कोमल है ना कि आपके चरण में ये फूल का जो पराग है वो गड़ जाए। कितने कोमल आप हैं। सुने हैं आपके बारे में हम, चरण छुअत उड़े गई शीला प्रभु। चरण छुअत उड़ गई शीला प्रभु। तो क्या होगा? अरे कर छुअत विपट उड़ी जई। विपट मतलब पौधा पेड़। अरे कर छुअत विपट उड़ी जई है रामवर बिनते सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो रामवर बिनते सुनो। तो क्या करना पड़ेगा? बोले एक उपाय है। इस बगिया का मालकिन हमारी सीता जी है। अब उनका जय अगर बोल दीजिएगा तो हो सकता है एंट्री मिल जाए। जब बोलोगे सिया जी की जय जय। जब बोलोगे सिया जी की जय जय। जब बोलोगे हाँ हाँ सिया जी की जय जय। क्या होगा? सिया जी की जय जय। तब वही प्रभु परवेशन पही है राम जी बिनते सुनो। बगिया बिच जाने दई हो रघुवर बिनती सुनो। बिहर्षत बंधो सुनि दो बतिया। बिहर्षत बंधो दो सुनि बतिया। अरे राजेश दरस कब पई है रघुवर बिनते सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो रघुवर बिनती सुनो। बोला कि अरे कल आप लोग गांव भ्रमण कर रहे थे, भैया होरन इधर मत करो, वहां से यहाँ मत हमको गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का दर्शन माली नहीं किया था तो सोचा कि चलो हमारे यहाँ स्वयं आ गए। कल पूरा गांव घूमे तो हम नहीं देखे थे, आज हमने देख लिया। बड़ी कृपा की है प्रभु। बड़ा विनोद किया भगवान से। भगवान ने कहा अच्छा जैसे तुम कहो ठीक है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया किसी का बेटी का जय क्यों बोलिएगा? बोले गुरु जी का फूल लेना है भैया, बोलिए लेंगे तो क्या चला जाएगा। ऐसे ही चर्चा चल ही रही थी, तब तक क्या घटना घटी। माँ सिया का प्रवेश 8 सखियों के साथ उसी बाग में हुआ। तेहि अवसर सीता तह आई। तेहि अवसर सीता तेहि आई। तेहि अवसर सीता तह आई। तेहि अवसर सीता तेहि आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी
पठाई गिरिजा पूजन जननी पठाई गिरिजा पूजन जननी पठाई माँ भेजी है पूजा करने के लिए, अपना बेटा बेटी को पूजा करने जरूर भेजिए। एशिया जी समझा रही हैं उनकी माँ, रोज पूजा करने जाओ, मंदिर में भेजने का आदत बनाइए, नहीं तो क्या होगा। और सब बेटा बेटी अपने आप सीख जाता है, सिखाना नहीं पड़ेगा, पर धर्म करने के लिए सिखाना पड़ेगा। हाँ, आजकल क्या होता है, कॉलेज से डॉक्टर बने आए, पढ़ लिख लिए, विद्वान हो गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर हो गए, मम्मी आज मूड ठीक नहीं है, मन नहीं लग रहा है, तो क्या करोगी, जाओ बेटी पिक्चर देखिए। तो कॉलेज से डॉक्टर बने आई तो पिक्चर देखन मम्मी पठाई, ऐसे नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि पूजा को कभी छोटा न समझना चाहिए, छोटा भी पूजा को सम्मान देना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम, जो भी है भगवान को समर्पित करे, तो रोज कुछ ना कुछ ठाकुर जी के लिए भौतिक पूजा भी करें, और बन सके तो आध्यात्मिक पूजा करें, आंतरिक पूजा, ध्यान करें, सत्संग करें, और भीतरी सत्संग अपना जीवन में अपनाएं। बाहरी पूजा भी और भीतरी पूजा। अकेले नहीं आई है सीता जी, 8 सखियों के साथ। संग सखी सब सुभग सलारे, संग सखी सब सुभग सलारे, गावहि गीत मनोहर गारे, गावत गीत मनोहर गावहि गीत मनोहर गावत गीत मनोहर। गीत गाते आ रहे हैं, देखिए गीत हमारे यहाँ एक से एक लिखे गए हैं, रचे गए हैं, और क्या गा रही है, चलो हो सखी पूजियाई, सब सखिया मिलके, अरे गौरी दरबार हो, चलो हो सखी पूजियाई, 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 गौरी दरबार, गौरी दरबार, शंभु दरबार चलो, गौरी दरबार चलो सखी पूजियाई, गौरी दरबार चलो शंकर पूजन करवे सब हिल मिल, शंकर पूजन करवे सब हिल मिल, गौरा जी के करवे आज, गौरा जी के करवे आज, 16 हो सिंगार हो, चलो हो सखी पूजियाई, गौरी दरबार हो,
सखी पूजियाई मैया दरबार हो चला हो सखी पूजियाई। पूजा की नयधिक अनुरागा निजय अनुरूप सुभग बरु मांगा निजय अनुरूप सुभग बरु मांगा। मैया जी के बोले सब गौरा जी के बोले सब गौरा जी के बोले सखी जयकार हो चलो सखी पूजियाई गौरा दरबार चलो सखी पूजियाई। मैया दरबार हो चला हो सखी पूजियाई। सखियों ने सिया के साथ उसी बगिया में सुंदर जो है पार्वती जी का मंदिर बना हुआ है, शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, उसी मंदिर में गई और जा करके सिया जी ने भाव के साथ पूजन किया और सुभग वरु मांगा। जो भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो मन में तो इच्छा रहता ही है कि कुछ मिले है, लेकिन अगर हम लोग संसार की वस्तु न मांग के भगवान को मांग ले तो कितना बढ़िया हो। पूजा हम लोग भी करते हैं, पूजा सीता जी भी करती है, लेकिन हम लोगों के मांगने में और सिया जी के मांगने में अंतर है। हम लोग संसार का सुख मांगते हैं, वृद्धि नहीं होता है तो भगवान वृद्धि हो जाए, बेटा बेटी का विवाह हो जाए, नाती पोता हो जाए, भौतिक सुख संपदा मिल जाए, पर हम सबके पति तो भगवान राम ही हैं, ईश्वर ही हैं। तो सिया जी ने परम पिता जो पति है उस पति का वरदान मांगा। राम से संसार की वस्तु नहीं मांगिए, राम को ही मांगिए। हाँ, कथा क्या संकेत कर रही है? राम से राम को मांग लो। तो सिया जी ने मन ही मन क्या मांगा? निजयन रूप सुभग वर मांगा, निजयन रूप सुभग वर मांगा।
मांगा। अब देखिए उसी बाग में सत्संग का व्यवस्था बन गया। उसी सखी लोग में से एक सखी जो है साथे में आई थी। अब देखिए सब लोग पूजा कर रही है, वो अपने दूसरे पूजा में है। हाँ, सब लोग पूजा कर रही है, वो बाग में घूम रही है, वो फूल देख रही है। और सिया जी भी घूमने गई हैं, पर अंतर है, हम लोग जाते हैं टाइम पास करने, संसार को खोजने, और सिया जी बाग में गई हैं तो संसार खोजने नहीं, राम खोजने गई है। धन्य है वह जीव जो कण कण में, वृक्ष में, हम में, तुम में, सब जगह भगवान को ढूंढ ले, भगवान को खोज ले। अब जो उन सखी बाग देख रही थी, सिया जी 8 सखियों को छोड़ करके राम जी को जैसे ही देखी ना हो, बावरी हो गई। और भागते भागते कहाँ पहुंची? मंदिर में गई तो कही कि ओ सिया पूजा बाद में कर लेना। क्यों क्यों? अरे चलो ना, कुछ देख के आए हैं। क्या देख के आई हो? बता पाए तब ना। इतना सुंदर जीवन में कभी देखवे नहीं की थी। अब देखिए तो कहती है कि क्या तुमको बताएं, अपनी आंख से चल के देख ना लो कि कितना सुंदर है। अरे झूमत आवे लुहासत, अरे झूमत आवे लुहासत, और खुशी रोकले नाही रोकात बा। अब कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अब कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासत, अरे झूमत आवे लुहासत, और खुशी रोकल न रुकात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। सखी ने कहा नजरी से देखले बानी, कैसे तोहके बताई। चलू ले सहेलिया आँखिए से दिखाई। अरे नजरी से देखले बानी, कैसे तोहके बताई। चलू रे सहेलिया तोहे आँखिए से दिखाई। ऐसन छैल छबीला, हाँ हाँ ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे हंसत आवेलु झूमत, अरे झूमत आवेलु हंसत, और खुशी रोकल रोकात बा। न खुशी रोकल रोकात बा। अरे कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। ये सहेली कौन है? सदगुरु। सदगुरु ही सहेली बन के आया है। सदगुरु का काम क्या है? जीव को पकड़ करके ब्रह्म तक पहुंचा देना। जीव के रूप में भक्ति रूपी सीता जी हैं, और सदगुरु रूप में सहेली बन के आ गई, और उसी बाग में ब्रह्म रूपी राम है, तो जीव को ब्रह्म से मिलाने के लिए आई है। और राम जी को दिखाने के लिए सखी ने कहा कि क्या बताए सखी, आंख देखी, लेकिन आंख को मुंह नहीं है कि बता पाए कि कितना सुंदर है। अब मुंह बताएगा तो मुंह को आंख नहीं है कि कितना सुंदर है, मुंह बता दो।
इसलिए दोनों से काम गिरा अनैन नयन बिनु बाने, मैं बता न हो पाऊंगा। इसलिए अगर देखना है तो चल के वहीं देख लो, अब यहाँ से हमसे मत बात करो। सखी ने क्या कहा, कोई आया सखी, कोई आया सखी फुलवरिया में, 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 कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू अरे हाँ हाँ जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया, कोई आया सखी फुलवरिया। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन। देख कर भी नयब तक भरा मेरा मन, देख कर अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी नयब तक भरा मेरा मन, देख कर भी नयब तक भरा मेरा मन, देख कर भी नयब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया। कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं। सखी ने कहा ठीक कर रही हो, ठीक ठीक, इसीलिए तो हम देखे कमरिया में धनुष बाण बांधे है, तीर
बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस के कमरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सखी ने कहा आए होंगे ठीक है, हम लोगों को उससे क्या लाभ है। आहा, दूसरी सखी ने कहा जानती हो एक काम हो सकता है तो लाभ होगा क्या, अगर सीता से इनका विवाह हो जाए तो क्या होगा। बोले इसी बहाने आते जाते रहेंगे ना, तो जब आते जाते रहेंगे तो हम लोगों का दर्शन मिलेगा, दर्शन लाभ होगा। बोल पड़े ये भैया मोनीटर बढ़ाओ, हॉर्न कम करो, मोनीटर बढ़ाओ। सखी ने कहा शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे जो होती तो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे जो होती तो हर हाल में। आया करते हमेशा वो ससुराल में, 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 आया करते हमेशा वो ससुराल में। क्यों नैना डूबे रहते उनकी डगरिया में, नैना डूबे रहते उनकी डगरिया में, नैना डूबे रहते उनकी डगरिया में। कोई आया फुलवरिया में, कोई आया जैसे जादूगर, हाँ जैसे जादूगर, हाँ जैसे जादू है उनकी, जैसे जादू है उनकी नजरिया। कोई आया सखी फुलवरिया, कोई आया सखी फुलवरिया, कोई आया सखी फुलवरिया, इसलिए हे हो सखी हम इतने कह कि चलो अपन आँखिए से देख लो। जब सखी ने इतनी बात कही हाथ पकड़ी और आगे आगे चल रही, पीछे से 8 सखियों के साथ सिया जी पहुंची हैं। और जैसे ही पहुंची तुलसी बाबा कहते हैं सिया जी ने जाकर के जब देखा दूरही से तो नारद जी का वचन याद आ गया कि नारद जी कहे थे बिटिया जो आपको बाग में मिलेंगे वही आपके सांवरे होंगे, उन्हीं से आपका गृहस्थी और आगे का जीवन बनेगा।
सिया जी के मन में तो बड़ा प्रसन्नता हुई, लेकिन इतना सुंदर है सिया जी कि तुलसी बाबा कहते हैं राम जी का ध्यान गया उधर, और राम जी ने जब देखा तो कहने लगे कि जो सारी सुंदरता का खजाना हो, लगता है वही अपना रूप पकड़ के आज हम लोग के सामने आ गया। इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी चुपचाप हैं, क्योंकि सिया जी भक्ति हैं, राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग है। तो जहाँ ज्ञान और भक्ति की बात हो, वैराग चुपचाप देख रहा है। तुलसी बाबा कहते हैं, राम जी अपने मुंह से कहने लगे, लक्ष्मण जानते हो ये कौन है? नहीं भैया बताइए ना। बोले ताते जनक तनया सोई, ताते जनक ताते जनक ये जनक जी की बिटिया है, इसी के कारण ये जग चल रहा है। हम लोग जो आए हैं इसी के लिए, ये समाज जुटा हुआ है। रोज कोई धनुष नहीं तोड़ पाता है, तो इसी के नाम से जग चल रहा है। जिसको सोच कर आज देख करके मेरा मन पुलकित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। मैं दिल की बात कहूँ लक्ष्मण, आज तक रघुवंशी का बालक हूँ मैं, किसी पराई स्त्री को देख करके मेरा मन आकर्षित नहीं हुआ, न ललचाया है। लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा मन हमारे वश में नहीं है। ये विधाता जाने, सो सब कारण जान विधाता। वो विधाता जाने कि क्या इसमें कारण है। मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है, मैं क्या कहूँ। सरल स्वभाव राम जी ने, अपने में दोनों भाई बातचीत कर रहे हैं। लालचाने जानते हैं किसको कहते हैं? खूब 56 भोग रखा हो सामने बना करके, केवल देखना है, खाना नहीं है। क्या करना है? देखना है। उसी को कहते हैं ललचाना। कभी बाग में बीच बीच में छुप जाते हैं, क्योंकि एक जगह खड़े नहीं है, चल रहे हैं बाग में, कहीं बीच बीच में वृक्ष आ जाता है, फिर खड़े होते हैं, फिर देखते हैं। सिया जी ने जब देखा तो आँख के माध्यम से हृदय में ले गई राम जी को, और हृदय में ले जा करके दोनों आँखों को बंद कर लिया, और आँख बंद करके हृदय में देखने लगे। बगल वाली जो सखी खड़ी थी वो ने कहा कि ए सखी क्या है? वो सोची कि पार्वती का ध्यान कर रही है, तो बोली कि सुनो, पार्वती का तो रोजे ध्यान करती हो, बाद में कर लेना, जो सामने है पहले उसको देखो ना। और सीता जी कैसे बताए कि उसको हम भीतर देख रही हूँ, बाहर भी देख ली हूँ, आँख के माध्यम से मैं अपने हृदय में ला चुकी हूँ, कैसे बताएं? तो इसीलिए सब चाह रही है। तो है राखू मैं सजनवा कवन विधि से, एक कवन विधि से। तो है राखू मैं सजनवा कवन विधि से, एक कवन विधि से। तो है राखू मैं सजनवा कवन विधि से, एक कवन विधि से। यरा में राखू तो नयन मोर तर से, यरा में राखू तो नयन मोर तर से।
राखो तो, नैना में राखो तो जिया तर से कवन विधि से, नैना में राखो तो जिया तर से कवन विधि से राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, हो कवन विधि से। नैना निहारू अपन पाँववारू, नैना निहारू अपन पाँववारू, आरती उतारू रोम रोम हर से कवन विधि से, तोहे राखो मैं सजनवा कवन विधि से कवन विधि से। गिरधर प्रभु सिय सुमिरी भोरी भई, गिरधर प्रभु सिय सुमिरी भोरी भई, हर प्रीति पुरातन रघुबर से कवन विधि से, तोहे राखो मैं सजनवा कवन विधि से, कवन विधि से। अब बड़ी असमंजस में है सिया जी। तुलसी बाबा कहते हैं उसी समय नारद जी का वचन याद आ रहा। दोनों ने देखा है, राम ने सिया को देखा, सिया ने राम को देखा। मन ही मन दोनों ने प्रणाम किया है। और आज श्री राम जी कहते हैं कि भैया लखन देखो, ये सिया का स्वरूप जो है कितना सुंदर है। एक घटना घटी। क्या घटी? एक मोर था, बड़ा नाच रहा था राम जी को देख। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि वाह, भगवान की भक्ति में जो गाए वो साधारण भक्त है, पर भगवान के भक्ति में गाने के साथ नाचने लगे वो तो बहुत विशेष भक्त है। ये तो भगवान के भक्ति में आज देखो नाच रहा है मोर। इतना नाच रहा था कि नाचते नाचते उसके पंख गिर गए। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, उसके पंख को उठा लिया और उठा करके राम जी के मुकुट में लगा दिया कि चलो तुम राम जी के भक्ति में नाच रहे हो तो राम जी के सिर पर तुमको बैठा देते। तो केवल कन्हैया ही मोर पंख नहीं धारण करते हैं, हमारे राम जी भी मोर पंख धारण करते हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मुख की छवि नहीं कहते बनता। आहा, ऐसे ही बातचीत चल रही थी। दोनों एक दूसरे को देख करके सब छा गए। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। जब बहुत विलंब हो गया तो एक सखी ने बोला, क्या पुण्य आई वही बेरिया कल, ये सखी चलो चलो कल फिर आएंगे।
लेकिन हल्ला करके बोली, मतलब सिया को नहीं बोली, किसको बोली? राम जी को सुना के बोली। क्या? कल हम लोग इसी समय पर आऊंगी, आप भी कल आ जाइएगा। पुण्य आई वे दरिया काली। और लेकर के पुनः सिया जी कहाँ पहुंची? भगवान की मूर्ति मन में धर करके सीधे दौड़े दौड़े कहाँ गई? गिरजा जी के मंदिर में। और जा करके बोली, हे गिरजा नंदिनी, जय विजय किशोरी, हे गणेश जी की माँ, हे कार्तिक की माता, आप तो जगदम्बा हो, अमित प्रभाव सबको जानती हैं। पतिव्रताओं में सबसे पहला नाम आपका ही आता है मैया, इसलिए मैं आपसे क्या कहूँ, वेद पुराण आपकी महिमा नहीं गाते हैं। आपको सेवा करने से चारों फल मिलता है। सुर नर मुनि सब प्रसन्न रहते हैं आपकी सेवा करने से। लेकिन मैं अब आपसे खोलकर नहीं कहूँगी। क्यों? मोर मनोरथ जान होने के, मेरा मन का मनोरथ आप जान रही हो, बताना नहीं है कि मैं क्या चाह रही हूँ, क्योंकि सबके अंतःकरण में आप रहती हो मैया, इसलिए मैं प्रकट नहीं कर रही हूँ। जैसे सिया जी ने विनय किया है, कथा कहती है, मूर्ति मुस्कुरा दी, मूर्ति हंस पड़ी, और मूर्ति में जो माला पहनाया गया था वो माला खिल करके गिरा और गिर करके आशीर्वाद मिल गया और सिया जी के गला में पड़ गए। हे सिया, जाओ, मेरा आशीष है। क्यों? जब कह दी तो मैं मान गया। अब तुमको मिलेगा कौन? मनुजाहि राजव मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावर। मनुजाहि राजव मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुजान सीधु, स्नेह जानत रावर। करुणा निधान सुजान सीधु, स्नेह जानत रावर। एहि भाति गौरी असीस सुनि, सिय सहित हिय हसियली। तुलसी भवानी पूजे पूजे, मुदित मन मंदिर चलिया। मुदित मन मंदिर चलिया, मुदित मन मंदिर चली। क्या बोली? ए सखी सुनो, जब आपने हमसे मांग ही लिया है तो सुनो, मैं बता देता हूँ। मनुजाहि राजो, जो आपके मन को भा गया है ना, आशीर्वाद है। क्या? मिलहि सोबर। कौन? उसमें दो है ना, उसमें जो सांवरे हैं वो मिलेगा। बता भी दे क्या? सहज सुंदर सांवरो। आशीष मिला है। मैया प्रसन्न मुद्रा से अपने घर के तरफ चली, बायां अंग फड़कने लगा। कथा कहती है, स्त्रियों का बायां अंग फड़कने लगे तो सगुन माना जाता है, पुरुष का दाहिना फड़के तो सगुन माना जाता है। तो बाम अंग फड़कने लगे, आंख भी और अंग भी। 2-4 बार फड़क के बंद हो जाए तो सगुन माना चाहिए। अब आधा घंटा फड़कते रहे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, भाई क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ? इधर राम भैया भी गुरु जी के साथ फूल और तुलसी दल लेकर के गुरु जी के पास गए।
सुमन पाकर के मुनि ने पूजा किया है, दोनों भाइयों को आशीष दिए। और धन्य है हमारे राम जी, कितने सरल है कि महाराज सब बात बता दिए। जब बाग में गए थे और जिनकी बिटिया का धनुष यज्ञ चल रहा है वो भी आई थी। गुरुजी हम लोगों ने आंखों से देखा, बहुत सुंदर है। अच्छा ही बात है। बोले हाँ हाँ हम लोग देख के भी आ रहे हैं। ये राम जी का स्वभाव है। हम लोगों का क्या स्वभाव है? माई बाबू गुरु जी को पता न चले बेटा बेटी कहाँ से घूम आता है, पता न लगने पाए। मोबाइल में इतना लोग है जब बाजा ना जब कोई खोल लेगा। हाँ? लेकिन हमारे राम जी का स्वभाव है, जो भी है बाहर भीतर एक है। क्यों? राम जी छुपाना नहीं चाहते हैं। जो छुपाएगा और कष्ट झेलेगा, और जो सरल रहेगा मौज में रहेगा। दोनों भाइयों को एक ही साथ आशीष क्यों दे दिए? एक संत कहते हैं कि 8 सखियों में उर्मिला जी भी गई थे और लक्ष्मण जी को उन्हें देखा था, लक्ष्मण जी उनको देखा था। तो दोनों भाइयों को एक ही में आशीर्वाद दे दिए, बेटा सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। दोनों भाई प्रसन्न हो गए। क्या मनोरथ सफल होगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम।